हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस मेंबर्स ओनली वीडियो। जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने 20 क्रेडिट कार्ड्स को कहां पे और कैसे यूज़ करता हूं। बहुत बार आप लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या जो हम इतने सारे कार्ड्स रखते हैं उसको हम हर जगह यूज़ करते हैं। तो आज मैंने एक्सेल शीट में आपको ये बताऊंगा कि जनवरी 2025 में मैंने अपने कार्ड्स को कहाँ यूज़ किया, किस कार्ड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया, क्या उसका फ़ायदा था और क्या उसका नुकसान था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसको मैंने जो अपने 20 कार्ड्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और जितनी मैंने स्पेंड करी उन कार्ड्स के अगेंस्ट में उसको मैंने परसेंटेज वाइज टर्म्स में लिखा है कि किस कार्ड पे मैंने कितनी ज़्यादा स्पेंड करी है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी इन्फिनिया पे मैंने सबसे ज़्यादा 37.75% की स्पेंड करी है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इन कार्ड्स को तो मैंने यूज़ किया ही नहीं है। ब्लू कार्ड जो है वो मेरे वाइफ के नाम पे है और येलो वाले कार्ड जो है ये मेरे नाम पे है। अब इनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पे मैंने इन कार्ड्स को यूज़ किया। तो सबसे पहले अगर इन्फिनिया की बात करते हैं जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया, तो यहाँ पे मैंने स्पेंड ज़्यादा क्या किया, जो मैंने फूड ऑर्डर है इसके लिए इस कार्ड को यूज़ किया, कुछ गोल्ड परचेज करने के लिए इस कार्ड को यूज़ किया, गिफ्ट वाउचर्स के लिए सबसे ज़्यादा इस कार्ड को यूज़ किया। बिकॉज यहाँ पे एचडीएफसी इन्फिनिया में बेस रिवॉर्ड आपको मिलता है 3.33% का, लेकिन अगर आप गिफ्ट वाउचर खरीदते हैं इस कार्ड से तो यहाँ पे आपको 16.5% के अराउंड आपको जो रिटर्न मिलती है। और यहाँ से बहुत सारे तरीके के गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेजन के गिफ्ट वाउचर खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग फीस भी लगती है और अप्रॉक्सीमेटली 13% का आपको जो है नेट मैं बोलता हूँ कि फ़ायदा होता है यहाँ पे। और इन्हीं गिफ्ट वाउचर्स को आप रिडीम भी कर सकते हैं और रिडीम करने पे आपको कुछ कुछ जगह पे ₹1 का आपको बेनिफिट भी मिलता है। जैसे तनिष्क के वाउचर अगर आप खरीद रहे हैं और वहाँ पे आप जो बाकी पेमेंट करते हैं उसके लिए ये गोल्ड का यहाँ पे परचेज का वैल्यू गई हुई है। इसके अलावा क्लोथिंग के परचेज भी मैंने करी है। क्लोथिंग परचेज में भी यहाँ पे अगर आप जॉकी पे परचेज करते हैं तो आपको 30% का यहाँ पे रिटर्न मिलता है, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। यानी कि इनफैक्ट 33% की आपको रिटर्न मिलती है, विच इज़ रियली ग्रेट। इसके अलावा मैंने ग्रॉसरीज पे थोड़ा सा मैंने ऊबर के ऊपर इसको यूज़ किया है। और पासपोर्ट रिन्यूअल का टाइम था तो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भी मैंने फ़ीस जो है इसी कार्ड से यहाँ पे पे करी है। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी मैंने इस कार्ड को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मैंने जो मेरे यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन है उसके लिए मैंने इसको लगा के रखा हुआ है। नेटफ्लिक्स है उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए इसके ऊपर मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखी है और यहाँ पे सब पे 3.33% का मुझे रिटर्न मिलता है। आई नो 5% वाली भी कहानी है लेकिन उसको हम फिर कभी कवर करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया वो किया एचडीएफसी का टाटा न्यू कार्ड। टाटा न्यू कार्ड जो है ये 5% का कैशबैक देता है अगर आप टाटा की सर्विसेज यूज़ करते हैं। और अगर आप टाटा न्यू पे जाके जो है लेते हैं तो 10% का देते हैं और मैंने कई बार ये कवर किया हुआ है। ये जो टाटा न्यू का कार्ड है मेरे पास इन्फिनिटी वेरिएंट है, राइट। वो प्लस वेरिएंट कम रिवॉर्ड देता है, इन्फिनिटी वेरिएंट ज़्यादा रिवॉर्ड देता है। इस कार्ड को मैंने इंश्योरेंस के लिए यूज़ किया। इंश्योरेंस पे आपको 5% का यहाँ पे जो है टाटा न्यू कॉइन्स मिलते हैं, विच इज़ अगेन अमेजिंग। यानी कि आपको मैक्सिमम आई थिंक 2000 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। 40,000 रुपीज़ तक का आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। गोल्ड अगर आप तनिष्क पे परचेज करते हैं तो यहाँ से आपको 5% का यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, विच इज़ सुपर्ब, रियली रियली सुपर्ब। प्लस आपको वहाँ पे तनिष्क का भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैंने देखा है 6% के आसपास की आपको रिटर्न इस कार्ड को यूज़ करके मिल जाती है। इसके अलावा मैंने इस कार्ड को और कहीं भी जनवरी मंथ में यूज़ नहीं किया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो रिवॉर्ड रेट इसका अच्छा है, 3.33% का बेस रिवॉर्ड मिलता है। इसको मैंने एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया क्योंकि बाकी कोई भी कार्ड जो है वो एजुकेशन पे आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देती हैं। तो यहाँ पे 3.33% की जगह पे एक्चुअली में स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे 2% के यहाँ पे आपको रिवॉर्ड रेट मिलते हैं। प्रॉब्लम इस कार्ड की है कि बहुत ही प्रीमियम कार्ड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, ये अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट जो रिडीम करने की रिडम्पशन की जो ऑप्शंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसके अलावा मैंने कुछ स्टैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे डाली हुई हैं। यूट्यूब की कुछ पेमेंट थी वो भी मैंने यहाँ से करी है और एडोबी की जो है मेरी सब्सक्रिप्शन है वो भी मेरी इस कार्ड के ऊपर डली हुई है, जिसको मैं आने वाले टाइम में चेंज करूँगा। फिर आता है मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कार्ड कीवी कार्ड। और कीवी कार्ड के ऊपर जो है यूटिलिटीज़ की मैंने कुछ पेमेंट यहाँ से करी थी। अगेन यहाँ पे स्कैन एंड पे की मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशन की पेमेंट मैंने यहाँ से कर दी थी लेकिन ये मेरे से एक गलती हो गई थी। इसके अगेंस्ट में मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था। कुछ कहानी ऐसी हुई कि मुझे जो है ये कार्ड मुझे पेमेंट जो यूपीआई से करनी थी, मैंने कीवी का कार्ड यूज़ कर लिया और मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे मैंने कुछ रिवॉर्ड पॉइंट अपने लूज़ कर दिए। मगर क्या होता है कई बार जल्दबाजी में आप कुछ का आपको या फिर प्रेशर के अंदर आपको कुछ एकदम से करना पड़ता है और आपको नहीं ध्यान आता है कि इसको स्पेंड को जो है कैसे अप्रोप्रिएटली करना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरा कुछ लॉस हुआ है, यहाँ मुझे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिला है।
नेक्स्ट बात करते हैं, फिर मैंने स्विगी, इंस्टामार्ट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये मतलब बेसिकली फूड परचेजेस के लिए जो यूपीआई स्कैन करते हैं उसके लिए यूज़ किया है। डाइन आउट यानी कि बाहर कहीं खाना खाने गए हैं, तब भी यूपीआई से पेमेंट करने के लिए मैं इस कार्ड को यूज़ करता हूँ। मैं इसके अंदर जैसे आपको मालूम है कीवी के अंदर 5% तक का कैशबैक मिलता है। तक का मतलब 2%, 3%, 4%, 5% ऐसे रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट 2% मिलता है। 50,000 रुपये का जब आप माइलस्टोन हिट कर लेते हैं तो आपको 3% का कैशबैक मिल जाता है। और जब आप 1 लाख का माइलस्टोन हिट करते हैं तो आपको 4% मिलता है। और ये जो मिलता है ये बेसिकली आपको जो है डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर मिलता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे। तो 1.5 लाख रुपए तक की स्पेंड मैं साल की इस कार्ड से करूँगा, जो भी यूपीआई वाली स्पेंड है, अगर मैं कहीं और कोई कार्ड यूज़ नहीं कर पाया। इसके अलावा ग्रोसरीज़ परचेज़ करने पे अगर मुझे यूपीआई स्कैनिंग यूज़ करी है, तो वहाँ पे इस कार्ड को यूज़ किया है। प्लस कुछ पर्सनल मेडिसिन, इन सब चीज़ों के लिए मैंने इस कार्ड को यूज़ किया है। मैं ऑलरेडी 3% वाली थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका हूँ। अब 4% वाली थ्रेशोल्ड को मुझे रीच आउट करना है। फिर आता है मेरा एचडीएफसी स्विगी कार्ड। स्विगी कार्ड के ऊपर हम देखें तो मैंने इसको प्योरली और प्योरली जो है फूड परचेजेस के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। जो हमने चाहे स्विगी से हमने फूड ऑर्डर किया है, चाहे इंस्टामार्ट ऑर्डर किया है या डाइन आउट ऑर्डर किया है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ऑर्डर किया है। उसके अलावा मैंने इस कार्ड को कहीं भी जनवरी मंथ के अंदर यूज़ नहीं किया है। आप देखेंगे अगर मेरी टॉप के कार्ड्स को देखेंगे तो यहाँ पे इन्हीं टॉप के 4 कार्ड्स में मैंने अप्रॉक्सिमेटली 85% की जो है स्पेंड्स करी है। और यही मेन कार्ड है। देखिए अगेन एक 20-80 रूल होता है मैस्लो का कि जो 20% आपकी चीज़ें हैं उसको आप 80% यूज़ करते हो, 20% टाइम आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है, सो एंड सो फोर्थ। और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ कि मेरे 20 कार्ड में से उनका 20% निकालूँ, 4 कार्ड्स, तो मेरे 4 कार्ड्स ने जो है वो 80% से ऊपर मुझे जो है यूजेज मैंने उस पर करी है, और वहीं से मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। स्विगी कार्ड को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है एक्सिस एयरटेल कार्ड। एक्सिस एयरटेल कार्ड की बात ये है, सॉरी स्विगी कार्ड में एक चीज़ भूल गया कि यहाँ पे लोग, वैसे आपको मालूम है, लेकिन 10% का हमें यहाँ पे कैशबैक मिलता है। इसी कारण से जो है एचडीएफसी स्विगी कार्ड को मैं जो फूड आइटम्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ इस कार्ड को। अब अगेन यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं इन्फिनिया से भी स्विगी का जो है यूज़ करता हूँ। वहाँ से मुझे जो है 16% का बेनिफिट कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार नहीं, मतलब मिल जाता है। लेकिन क्या हुआ था कि अब इन्फिनिया से अगर मैं डाइन आउट करने जा रहा हूँ तो पहले जो है मेरे पास ऑफर होता था कि मैं 15% का कैशबैक मुझे मिलता था। अब उसकी थ्रेशोल्ड काफ़ी बढ़ा दिया है, तो इसलिए अब जो स्विगी का कार्ड है, अगर आप छोटी पेमेंट्स कर रहे हैं तो डाइन आउट के लिए वो बेटर निकल के आता है। आप इन्फिनिया का कार्ड उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कार्ड को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाइन आउट के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एक्सिस एयरटेल कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने इसको यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ किया है। 25% का जो है हमें कैशबैक मिलता है। कहाँ गई यूटिलिटीज़? ओके, हमारे पास यहाँ पे यूटिलिटीज़ है, तो अगर मैं एयरटेल का मेरे पास कनेक्शन है, उसके ऊपर मुझे 25% का कैशबैक मिलता है, या रियल कैशबैक मुझे मिल रहा है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी मैं एक यहाँ से पे करता हूँ, उसके ऊपर भी 10% का यहाँ पे कैशबैक मिलता है। तो इसके लिए एक्सिस एयरटेल कार्ड मैंने रखा हुआ है। फ्यूल परचेज़ के लिए मैं एसबीआई ऑक्टेन कार्ड को प्रेफ़र करता हूँ। मेरे पास 4 फ्यूल कार्ड्स हैं। मेरे पास एसबीआई का ऑक्टेन कार्ड है, मेरे पास आईडीएफसी बैंक का पावर प्लस कार्ड है, आरबीएल बैंक का इंडियन ऑयल कार्ड है, और मेरे पास एक्सिस बैंक का भी कार्ड है, ये एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल कार्ड है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो है एसबीआई ऑक्टेन कार्ड यूज़ करता हूँ बिकॉज ईज़ ऑफ यूजेज। एक तो मेरे पास यहाँ पे जो फ्यूल पंप्स है बीपीसीएल के, वो काफ़ी सारे हैं, तो उनके लिए मैं यूज़ करता हूँ। प्लस जो इसके रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने का तरीका है बहुत सिंपल है। बेसिकली मैं फ्यूल भरवाता हूँ गाड़ी के अंदर तो इस कार्ड को यूज़ करता हूँ, और जो उससे रिवॉर्ड पॉइंट है उसे रिडीम कर लेता हूँ मैं जब भी टू व्हीलर का फ्यूल भरवाना होता है उसके लिए। तो यहाँ पे मुझे 7% से ऊपर का रिवॉर्ड रेट मिलता है। मैं अगर बात कर लूँ कि सरचार्ज को एडजस्ट करके, तो उसके लिए मैंने इस कार्ड को यूज़ किया। 2.52% के मेरे जो है ओवरऑल पूरे मंथ में परचेजेस फ्यूल के हुए वो मैंने एसबीआई ऑक्टेन कार्ड से किए। और एक मैंने गिफ्ट वाउचर भी यहाँ से ख़रीदा था, क्योंकि मुझे गिफ्ट वाउचर कहीं से ख़रीदना था और मेरी लिमिट जो एचडीएफसी इन्फिनिया में ख़त्म हो गई थी। प्लस मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे अगेन इमरजेंसी में एक गिफ्ट कार्ड खरीदा था, तो मैंने ऑक्टेन कार्ड से ख़रीदा था। नेक्स्ट जो कार्ड आता है वो आता है मेरा रिसेंटली एक्वायर्ड कार्ड एमएक्स का गोल्ड चार्ज कार्ड। और गोल्ड चार्ज कार्ड के ऊपर आपको 23% तक का रिटर्न मिल सकता है। वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चार्ज कार्ड से मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रांजेक्शन करी है, एक हज़ार रुपये की, यानी कि 2.49% का यहाँ पे जो है मुझे रिवॉर्ड रेट मिला है। इसके अलावा भी शायद कुछ और ट्रांजेक्शन करी हो मैंने, पर बाई डिफ़ॉल्ट मैं वो ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो ये मेरा जो है स्पेंड इस चार्ज कार्ड के ऊपर रहा है। और इसको करने से आपको बेस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। मैंने इसको करा था गिफ्टर की साइट के ऊपर, तो गिफ्टर की साइट के ऊपर जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमें बेस रिवॉर्ड तो मिलते हैं, साथ में हमें 5 टाइम एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं एमएक्स के गोल्ड चार्ज कार्ड के ऊपर।
प्लस जो है अगर अगर आप बात करते हैं इसके साथ में, अगर आप 1000 रुपये का बोनस मिलता है जब 6 आप ट्रांज़ैक्शंस 1 महीने में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस कार्ड को। अदरवाइज़ इस कार्ड को यूज़ करने को डे टू डे मैं यूज़ कार्ड ये नहीं करता हूँ। आईडीएफसी का पावर प्लस कार्ड को भी मैंने फ्यूल परचेज़ के लिए यूज़ किया है। अगेन इसको फ्यूल परचेज़ के लिए मैंने क्यों यूज़ किया है? इसको यूज़ करने का सिंपल पर्पज़ रहा, मैंने फ्यूल के लिए शायद आई थिंक 2 यहाँ पे बना दिए हैं। ओके, राइट, तो मैंने 2 बना दिए हैं। ये फ्यूल के लिए मैंने यूज़ किया है आईडीएफसी पावर प्लस भी। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं कार्ड क्या करता हूँ कि 2-3 कार्ड मैं साथ में लेके जाता हूँ। मैं जनवरी मंथ में कुंभ में गया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है अपने ट्विटर प्रोफाइल पे। तो वहाँ पे जो है हम एचपी के फ्यूल पंप पे रुके थे, तो इसलिए मैंने ये वाला कार्ड वहाँ पे यूज़ किया था। अगेन इस कार्ड से भी जो है हमें अराउंड 6%, 6 साढ़े 6% का रिटर्न मिल जाता है। और अगर हम नेट ऑफ सरचार्ज बोले तो 5.5% का रिटर्न मिल जाता है। तो इसके लिए मैंने कार्ड अपने 2-3 कार्ड मैं लेके चलता हूँ साथ में, पता नहीं कौन-सा फ्यूल पंप मिले, कब मिले, तो वहाँ पे ये कार्ड यूज़ किया था मैंने। नेक्स्ट है मेरा आईसीआईसीआई अमेज़न कार्ड, जिसकी यूसेज अब ओवर द टाइम बहुत कम हो गई है, बिकॉज़ आईसीआईसीआई की सॉरी जो अमेज़न की परचेज़ेज़ हैं, उसको मैं मोस्टली एचडीएफसी इन्फिनिया के गिफ्ट कार्ड के थ्रू मैं करता हूँ। तो ये इस कार्ड को मैंने यूज़ किया था, अगेन यहाँ से भी कुछ एक गिफ्ट वाउचर खरीदा था मैंने, उसके लिए कार्ड यूज़ किया था। प्लस मैंने कुछ गैजेट लिया था, तो उसके लिए भी मैंने कार्ड यूज़ किया था। गैजेट मतलब कोई ना कोई चीज़ मैंने अमेज़न से शॉपिंग करी होगी, उसके लिए भी मैंने ये कार्ड यूज़ किया था, लेकिन बहुत ही कम मैंने यूसेज कर दिया है। इसके अलावा जो मेरे पास कार्ड्स हैं, इनको मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सिस का रिवॉर्ड कार्ड मैंने जनवरी में यूज़ नहीं किया, बट फरवरी में मैंने इसको यूज़ किया है और आने वाले टाइम में यूज़ करता हूँ। इस कार्ड का सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मैं यूसेज करता हूँ वो स्विगी के ऊपर करता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है 400 रुपीज़ की परचेज़ के ऊपर, जो कि बहुत ही अमेज़िंग रिटर्न ये देता है मुझे। इंडियन ऑयल कार्ड एक्सिस का मैं बहुत मतलब ऑलमोस्ट अब यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, जब से मैंने बाकी नए फ्यूल कार्ड्स लिए हैं। और आईसीआईसीआई के जो 2 कार्ड्स हैं, इनको मैंने बैक पॉकेट में रखा हुआ है कि जब आईसीआईसीआई की कोई सेल आती है या फिर जब भी कोई सेल आती है, या आईसीआईसीआई का कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, जब मुझे कोई ऐसी परचेज़ करनी है जहाँ आईसीआईसीआई का कार्ड यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। एसबीआई का पल्स कार्ड, अगेन ये कोर कार्ड है एसबीआई का, इसको भी मैं सेल के टाइम पे यूज़ करता हूँ, कोई सेल नहीं है तो हम यूज़ नहीं करते हैं। और साथ में इस कार्ड को हमने रिसेंटली लाइफ टाइम फ्री में भी कन्वर्ट करवाया था, जो मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बताया है। आईसीआईसीआई के एमएक्स और सफ़ायरा कार्ड मेरे वाइफ के नाम पे हैं, हमने इनको भी जो है बैक पॉकेट में रखा हुआ है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इंडसइंड का टाइगर कार्ड भी मैंने लिया था, इसको भी अभी यूज़ नहीं कर रहे। बुक माई शो का यहाँ पे वाउचर मिलता है हर 6 महीने में एक बार, वो वाउचर लेने के बाद इसको यूज़ करेंगे। और एमएक्स का प्लेटिनम ट्रैवल कार्ड हमने अभी नया-नया लिया है जनवरी मंथ के ऊपर, इसके अंदर सॉरी फरवरी मंथ में आया है ये कार्ड, तो इसके ऊपर भी अभी परचेज़ स्टार्ट नहीं किया। नेक्स्ट मंथ इसके अंदर भी बताऊँगा हम परचेज़ कैसे कर सकते हैं। आपका क्या यूसेज पैटर्न है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे नेक्स्ट मंथ की स्पेंड्स का लेखा जोखा लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।